इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली। में जुड़ना, इस माध्यम से 1000 रुपये का एक कलश रखा गया है कूपन, उसके माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा कश्मीर के यात्रा के दिन और वो कलश वो सौभाग्यशाली परिवार को दिया जाएगा। इसके बाद एक 5 रत्नत्रय के कलश है, 1,23,000 रुपये की राशि रखी गई है, उसकी 5 कलश मुख्य चातुर्मास में रहेंगे, वो भी 5 कलश। और इसके अलावा छोटे से छोटे 23 कलश इस 23वां वर्षायोग है तो उसकी राशि 51,000 रुपये रखी गई हुई। आज मुझे मालूम नहीं कि आप सबको कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी, कितना आनंद हो रहा होगा, लेकिन मैं अपनी बात जानता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आज भगवान जी के चरणों में मस्तक रखते साथ ही मिल गई। विचारणी बात है कि जो कचनेरे वाले पारसनाथ भगवान हैं, हमारे आपके सबके जन जन के आराध्य हैं और हमने अपने जीवन में सबसे पहली बार सन 2004 में इनके दर पर माथा टेका था और जब से लेकर आज 2022 तक इनके दर पर माथा टेका है तो हजारों लोग यहाँ पर माथा टेकने स्वयमेव आ जाते हैं। ये पारसनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार है। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक नहीं अनेक अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं और उन सभी में प्रत्येक समय लोग
अपने अपने अतिशय का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन मैं गर्व से प्रसन्नता से कहता हूं कि कचनेर वाले पारसनाथ भगवान ऐसे हैं जिनके एक बार नहीं दो दो बार अतिशय हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिमा है तो मात्र कचनेर वाले बाबा की। क्यों है? सबसे पहले तो दूध के झरने से निकली और दूसरी बार खंडित होने के बाद में पुनश्च उड़ी, तो एक ही प्रतिमा पर दो दो बार चमत्कार होना, इससे बड़ा चमत्कार जीवन में कोई और नहीं। संपूर्ण भारत में, या यूं कहना चाहिए संपूर्ण विश्व में, अनेक जिन मंदिर हैं, अनेक तीर्थ हैं, अनेक अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन आज तक हमने भी लगभग साधु जीवन में 20 एक राज्य भ्रमण किया। लगभग यदि पूरे 23 साल में देखें तो 70, 75, 80 हजार किलोमीटर की यात्रा मैं भी कर चुका हूं, लेकिन इतने सालों में मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं देखा जहां पर हर दिन लोग पैदल चलकर आते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। ये मात्र मिलेगा तो कचरे वाले पारसनाथ भगवान पर मिलेगा। निश्चित रूप से सम्मेद शिखर जी अतिशय क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन वहां पर मैंने आज तक नहीं सुना कि लोग पदयात्रा पर लगातार जाते हों। कोई संघ के साथ चला गया, कोई गाड़ी साइकिल से चला गया, कोई पैदल भी चला गया, लेकिन लगातार यदि कहीं पर पूरे भारत में पदयात्री देखने को मिलते हैं तो एक कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों में मिलते हैं, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों में लगभग 2008 का चतुर्मास करने के बाद आज ठीक 13-14 साल के बाद में पहुंचे। लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। कोई कहता है कि वनवास होकर आए हैं, मैं वनवास काट कर नहीं आया हूं, भगवान के आशीर्वाद से मैं भ्रमणवास करके आया हूं, कि भ्रमण करते करते आया हूं, वनवास करते नहीं आया हूं, मैंने भ्रमण किया है। उनका वनवास हो सकता है, लेकिन हमारा तो भ्रमणवास था। इन्होंने ही मुझे भेजा था कि भाई जाओ और पूरे हिंदुस्तान में जाकर धर्म की आराधना करके पुनश्च लौट कर आना। तो इनकी आज्ञा के अनुसार पूरे भारत देश में मैं गया, और इतने सारे जो लोग आप देख रहे हो और आगे भी देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते थे, देखते थे, लेकिन जब भी मैं कहीं पर गया, पोस्टर छपता था तो मैं पीछे फोटो देखता था या नहीं देखता था, मैं कहता था भैया ऊपर पारसनाथ भगवान की फोटो जरूर लगा देना, नीचे तुम्हें जो लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। आज भी आप दिल्ली में किसी घर पर चले जाओ, छिंदवाड़ा, हैदराबाद, रायपुर, जहां मैं चौमासा इसकी बात करके आया हूं, आप कहीं पर भी चले जाइए, यदि आपको कहीं पर भी संघ की फोटो मिलेगी तो संघ के साधु होना हो, मैं होना हो, लेकिन कचनेर वाले पारसनाथ भगवान की फोटो हर घर में आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फोटो घर में हो ना हो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फोटो आपके दिल में होना चाहिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बार मैं एक भक्त के घर पे आहार करके निकल रहा था, एक व्यक्ति मुझे घर पर ले गया, नया घर, सुंदर सा घर बनाया था। तो अब मैंने पूछा है ये कमरा किसका है? तो बोले आपका है। फिर मैंने पूछा है डाइनिंग टेबल कहां से आई है? बोले लंदन से आई। किसकी है? बोले आपकी है। पूरा उसने घर दिखा दिया। मैंने पूछा किसका है? बोले आपका है। वहां पर पारसनाथ भगवान की फोटो लगी हुई थी। मैंने पूछा ये फोटो किसकी है? बोले ये भी आपकी है। क्या बोला? उसने बोला ये भी आपकी है। वो सिंगल फोटो थी। उसके बाद में एक फोटो लगी थी पारसनाथ भगवान की, जिससे पारसनाथ भगवान थे और हम थे। मैंने पूछा ये फोटो किसकी है? बोले महाराज जी हर घर की वस्तु, प्रत्येक वस्तु आपकी है, लेकिन आपकी तस्वीर और भगवान की तस्वीर, उस पर अधिकार सिर्फ मेरा है, वह आपकी नहीं है। क्या कहा उसने? कि जिस फोटो में आप और भगवान है वह फोटो मेरी है, वह आपकी नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि भगवान की तस्वीर दिमाग में, दिल में बसा लो, फिर कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो संघ के सहयोगी रहे, संघपति बने, तन से, मन से, धन से, चाहे एक दिन हो, चाहे 1 घंटे हो, चाहे पूरा 4 महीने हो, यदि मैं नाम लेने बैठूं, सबके नाम, बच्चों के नाम तक मुझे याद है, तो 1-2-3 घंटे लग जाएं। लेकिन इन सब के बाद में मेरे संघ के सारे साधु, सुकीर्ति सागर जी महाराज, आपने रास्ते में देखा पैर में चोट लग रही है, सब कुछ लगे, लोग थक के हार गए कि महाराज जी बाइसिकल पे बैठ जाओ, व्हील चेयर। बोले नहीं, जब महाराज जी चल रहे हैं तो चाहे मुझे लेट के जाना पड़े, लेकिन मैं पैदल ही यात्रा पर जाऊंगा, और इस उम्र में पदयात्रा पर है। सुबाहुबली सागर जी महाराज, सुलभ सागर जी महाराज, आरिका सौभाग्यवती माता जी, यहां तक आने में सबने देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार अंतराय हुए। 3 दिन लगातार अंतराय हुए। सब लोग कह रहे संघ वाले की महाराज जी बिहार कर दो। माता जी बोले महाराज जी अंतराय होवे कुछ भी होवे, लेकिन आपका संकल्प पूर्ण होना चाहिए, कचनेर आपको पहुंचना ही चाहिए। इतने अंतराय हुए, लेकिन उसके बाद भी लगातार कचनेर तक पहुंचे। आरिका सुमति माता जी, पैर में समस्या हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन तो भी ये चलते रहे। छुल्लिका माता जी, आज उनका उपवास भी है,
दीक्षा हुई। आपको बताऊं कि इन तीनों साधुओं की दीक्षा के बाद पहला चौमासा यहां पर है, उन महाराज की दीक्षा के बाद पहला चौमासा ऐसा है। तो ये इनके जीवन का पुण्य है कि इनका पहला चौमासा गुरु के साथ में कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के चरणों में हो रहा है। तो पूरे संघ ने, क्योंकि देखिए आप तो क्या करेंगे, आप धन से व्यवस्था कर दोगे, तन से कर दोगे, मन से कर दोगे, लेकिन यदि इन सब का सहयोग मुझे नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे शुल्लक जी थोड़ा ज्यादा स्वस्थ हैं, और लगातार इन साधुओं ने सिर्फ मन में एक ही भावना रखी कि हमारे महाराज का संकल्प है तो हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। क्योंकि एक भी साधु यदि 4 दिन ब्रेक लगा देता ना कहीं, तो समझ लो हमारा ब्रेक लग जाता। तो आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से संघ की सेवा में बड़ा अग्रणी योगदान दिया। और निश्चित रूप से यह चतुर्मास, मुझसे कल पूछ रहा था कोई कि मेरा टाइटल क्या लिखें, संस्कारमय लिखें, प्रभावनामय लिखें, क्या लिखें? तो मैंने कहा इस साल 2022 का चौमासा मात्र और मात्र भक्तिमय होगा। हम सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं और उस भक्ति में आप सभी डूबेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। मुझसे लोग रास्ते में पूछ रहे थे, आप सब आते थे, कई सारे लोग आते थे। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बोले महाराज जी आप कचनेर जी जा रहे हो, वहां कोई पंचनाग है, वहां पर आपके गुरु हैं? मैंने कहा नहीं, क्योंकि उसने बताया कि मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई ऐसा संत देखा है कि जो कचनेर जी जा रहा है। आज तक जितने भी साधु हमारे नगर में आए, कोई सम्मेद शिखर जी जा रहा है, कोई गिन्नार जी जाना है, कोई गोमटेश्वर बाहुबली जाना है, लेकिन आप ही पहले ऐसे साधु मिले जो इतने लंबे दूर से इतनी गर्मी में, जैसे प्रेमी भाई लगातार बता रहे थे 47-48 डिग्री सेल्सियस की सुबह 5:30 बजे ऐसा लगता था कि 12 बज रही है। उस समय हम लोग चलते थे, उस समय हम चल रहे हैं तो बोले यहां पर क्या होने वाला है, आपके गुरु हैं, कोई सम्मेलन है, क्या है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि कचनेर में जाकर सम्मेलन तो है, लेकिन संतों का सम्मेलन नहीं है, ग्रस्तों का सम्मेलन नहीं है, बल्कि आत्मा का सम्मेलन प्रभु से है। तो आत्म सम्मेलन करने के लिए हम यहां पर आए हैं कि भगवान के चरणों में जाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पहुंचे। रास्ते में बहुत सारे लोग आए, बोले महाराज जी चतुर्मास के बाद चले जाना, ऐसा कर लेना। बोले नहीं, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। वैसे साधुओं की कोई इच्छा नहीं होती, जब आदमी वस्त्र छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, तो कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक दीक्षा ही महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन मन में भावना थी कि कचनेर वाले पारसनाथ भगवान इनके चरणों पहुंचे। और मैंने जैसे सबको बताया कि यहाँ बैठे बहुत सारे लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे संघ के बिहार में तन मन धन से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सहयोग ना दिया हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2-3 परिवार हैं, कुछ उपस्थित हैं, कुछ नहीं हैं, उनका नाम जरूरी है कि जिन कारण में यात्रा कर पाया। सबसे पहले हमारे मुख्य संघपति श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार गेटा कैलाश, जिन्होंने पूरे के पूरे लगातार, जब बात चली तो बोले महाराज जी आपको कुछ बोलना ही नहीं है, कचनेरी तक जाइए और सारा का सारा द्रव्य हमारे परिवार की ओर से होगा, आपको किसी से नहीं बोलना है। लेकिन लोग सब जुड़े, सारा काम हुआ। तो संजय ममता जी परिवार गेटा कैलाश ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पूरे संघ की व्यवस्था लगातार देखी, रस्ते रस्ते में आकर देखे, आने वाले समय पर आएंगे भी। साथ ही साथ में विजय जी, निर्मल जी, गुरुग्राम, ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत ज्यादा योगदान संघ में रहा, संघ की व्यवस्थाओं में रहा। अजीत जी, अचल जी, राकेश जी और इनकी पूरी मित्र मंडली जो है, इन सबके विशेष योगदान रहे। और साथ ही साथ में ग्रीन पार्क, जहाँ पर मेरा पंचनाग चल रहा था, ग्रीन पार्क समाज का बहुत बड़ा योगदान इस बिहार में रहा। और रास्ते से महाराष्ट्र के, औरंगाबाद के सभी लोग लगातार जुड़े रहे। लेकिन दिल्ली से कचनेर जी तक लाने में, अर्थात भारत देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। उसके बाद में रायपुर, छत्तीसगढ़ की कौन सी है? रायपुर। ऐसे 30 राज्य की 30 राजधानी, 28 राजधानियां, 2 संयुक्त हैं, चंडीगढ़ पंजाब की, उसकी हरियाणा पंजाब की। ऐसे 30 देश की 30 राजधानियां हैं। लेकिन मुझसे कोई पूछता है कि धर्म की राजधानी कहां है, तो मैं कहता हूं धर्म की राजधानी है तो कचनेर वाले पारसनाथ भगवान है, जो ये धर्म की राजधानी है। क्योंकि जो देश की राजधानी दिल्ली है, अब प्रांत की राजधानी अलग अलग है, लेकिन संपूर्ण लोगों के मन की आस्था की राजधानी यदि कोई है तो एक कचनेर वाले पारसनाथ भगवान है, कि जिन्होंने सबके दिलों पर राज कर रखा है। और निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद तो प्रतिपल प्रतिक्षण निकलता है, मिलता है। और मैं तो हमेशा जीवन में बात कहता हूं कि मेरे जीवन की श्वास बाद में निकलती है, पहले पारसनाथ भगवान का नाम निकलता है, उसके बाद में मेरी श्वास निकलती है। और यही भगवान से प्रार्थना है कि आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन स्वस्थतापूर्वक, निरोगी पूर्वक चले, जिससे मैं धर्म आराधना कर सकूं। और आपकी जो कांति है उसका प्रचार मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो महिमा है उसको भी मैं कभी नहीं गा सकता। लेकिन जिसे भक्तांबर जी कहते हैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तोतली भाषा में
अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान की भक्ति करता है, तो हम भी मात्र एक इतने सारे सेवकों में एक छोटे से सेवक अपने आप को मानते हैं और उन आपकी सेवा आराधना करने का प्रयास करते हैं। आप सबका तो पुण्य है कि आप भगवान जी का अभिषेक कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन हमको यहाँ तक आने के लिए पिछले 14 सालों में 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 23,000 किलोमीटर चलकर कचनेर से कचनेर तक वापिस आना पड़ा है, जब जाकर हमको यहाँ पर दर्शन हो पाए। दिल्ली से लगातार तो 1400-1500 किलोमीटर हुआ, लेकिन चौमासे के बाद से आज तक मैं रात को देख रहा था कि चौमासे से लेकर अभी तक पूरा 1823 किलोमीटर का बिहार दिल्ली में से यहाँ तक हुआ है, उसके बाद में दर्शन हो पाए। तो आगामी आने वाले समय में 4 महीने भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, साधना करने का अवसर मिलेगा। आप सभी लोग उस पर सहभागी बने और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मुझे बोलना है, बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं, आपको सुनना है, सब कुछ करना है, लेकिन लगातार सारी की सारी व्यवस्थाओं में आज यहाँ पर उपस्थित अजीत सारिका जी, विजेंद्र निर्मल जी, अचल नीतू जी, राकेश जी, रमेश के सभी लोग, चारों लोग, और सबसे बड़े हमारे आर.के. जैन इंदौर वाले, मनीष जी आदि सभी लोग लगातार सेवा में रखे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आपके औरंगाबाद शहर से कमला जी कासलीवाल जो मालेगांव की हैं, तारा जी पहाड़े, ये लगातार महावीर जी से लेकर यहाँ तक आना और संघ के साथ में लगातार इन्होंने रात्रि में माता जी साथ ही सहन किया। रीना जी कासलीवाल, उसके बाद में जितेंद्र पाटनी जी, नीता गंगवाल जी, तो लगातार सभी ने सेवा करी। एक एक का नाम लेना संभव नहीं है। सभी के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली।